हेलो एंड हाय एवरीवन। बेसिकली अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2, जो कि क्या बात करता है। बेसिकली ये केस है कि कंपनी ने जो शेयर इशू करा है वो कितने पर करा है, पर मतलब 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 10 रुपए पर इशू करा है। खरीदार कंपनी को क्या है, मिल चुके हैं फुल्ली, मतलब ये शेयर जो बेचने गई थी कंपनी, ये पूरे के पूरे बिक गए, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन कैसा है, फुल्ली है। इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। इससे पहले वाले केस में हम जो पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी जब शेयर इशू करने जा रही है तो उसे पैसा क्या है, एक साथ मिल रहा है, एक मुश्त मिल रहा है। यहाँ पर जो पैसा है वो क्या है, किस्तों में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो समझा देता हूँ। स्काई लिमिटेड जो है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। स्काई लिमिटेड ने 1000 शेयर बेचने के लिए इनविटेशन मांगी, मतलब खरीदारों को ऑफर दिया, और उससे क्या है, खरीदार मिल चुके। द अमाउंट इज पेबल, इसने जो 10 रुपए है, उस 10 रुपए का जो ब्रेकअप है, इसने क्या करा। यदि मैं समरी बनाना चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मेरे मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोस्तों, 1000। इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस कितनी है, एक शेयर की 10 रुपए। अब ये 10 रुपए क्या कंपनी को एक साथ मिलेंगे, नहीं। ये 10 रुपए का कंपनी ने क्या किया है, ब्रेकअप किया है। कंपनी जो है वो 3 रुपए लेगी, किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद ये लिखा, उससे 3 रुपए क्या लेगी, एप्लीकेशन के साथ लेगी। 4 रुपए लेगी कंपनी अलॉटमेंट के साथ। तो कंपनी क्या करेगी, ₹4 जो है वो लेगी किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। देन उसके बाद में आगे क्या बोला, आगे बोला बैलेंस ₹3 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 रुपए काय के साथ लेगी कंपनी, 3 रुपीज लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे क्या लिखा, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड जो इशू है वो क्या हो चुका है, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरे लोगों ने इससे क्या है, खरीद लिया था। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जो अमाउंट जब जब ड्यू हुआ वो पूरी तरीके से आपको रिसीव हो गया, मतलब पैसा मिलने में कंपनी को किसी भी तरीके का एरर्स नहीं हुआ। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी आपको क्या करना है, कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री क्या है दोस्तों, पास करना है। आई होप सो जो क्वेश्चन है वो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर एक हार्ड कॉपी है जिसका मैं यूज करूंगा अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कॉपी है इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन मनी के लिए मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो एप्लीकेशन में हमको सब पता है, हर एक ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री बनेगी, दो बनेगी। एप्लीकेशन मनी की फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पहले बनेगी रिसीव्ड की एंट्री, देन उसके बाद में होगी हमारी क्या, ट्रांसफर की एंट्री। बाकी सभी केसेस में सबसे पहले हमारी क्या बनेगी, सबसे पहले दोस्तों हमारी बनेगी ड्यू की एंट्री, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव्ड। ठीक है, आई होप सो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो क्लैरिटी है वो सभी को क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं हमारा दोस्तों, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का आई होप सो आप सभी लोगों को फॉर्मेट पता है। अब 11वीं क्लास से आप सभी लोग क्या है, बनाते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई अचंबा रहेगा कि सर ये क्या नया क्या है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हुम, स्काई लिमिटेड है, स्टार लिमिटेड है, आप बताओ क्या है। जनरल एंट्रीज जो हम कर रहे हैं किसकी बुक्स में कर रहे हैं, जनरल एंट्री हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ स्काई लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉलम क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले कॉलम बनेगा हमारा डेट का, देन होगा हमारा पर्टिकुलर, देन लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट कॉलम, ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, क्रेडिट कॉलम। आई होप सो आपको ये समझ में आया। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपका बेसिक क्या है दोस्तों, फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ने हमारे को लिखा है क्या, क्वेश्चन ने बोला है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं, और एप्लीकेशन पर उसे कितना पैसा मिल रहा है, कंपनी को एप्लीकेशन पर ₹3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक स्पेसिफिकली आपकी याददाश्त के लिए लाइन लिख लो, तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास क्या है, बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा, बैंक अकाउंट को डेबिट इसीलिए करा क्योंकि कंपनी के पास क्या है, पैसा आ रहा है, और देने वाला कौन है, शेयर होल्डर। तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट उस शेयर होल्डर को क्या है दोस्तों, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच। तो कंपनी को कितना पैसा मिला, कंपनी को 1000 शेयर पे ₹3 मिले, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिला दोस्त, कंपनी को मिला
3,000 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3,000 रुपए से डेबिट कर देंगे और 3,000 रुपए से ही क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप सबको फर्स्ट हमारी जो जनरल एंट्री है वो आप सभी लोगों को क्या है दोस्तों समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन के बदले में हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे शेयर होल्डर को। तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने क्या करा है दोस्तों, शेयर एप्लीकेशन मनी के बदले में शेयर इशू करे। तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग शेयर इशूड। कितने के शेयर इशू करेंगे, जितने के कंपनी को पैसा मिला है। कंपनी को कितना पैसा मिला है, 3,000 रुपए मिला है, तो 3,000 रुपए के लिए अभी हमने शेयर इशू कर दिए। गॉट इट, 10 रुपए का एक शेयर है, अगर हमको मिले कितने, 3,000, तो हम क्या करेंगे, शेयर भी अभी जो देंगे 3,000 से ही डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को। जैसे जैसे पैसा मिलते जाएगा वैसे वैसे लाइबिलिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री हमारी क्या आएगी बताइए आप। थर्ड एंट्री बेसिकली दोस्तों हमारी आएगी किस चीज की, अलॉटमेंट मनी ड्यू की। क्योंकि देखिए शेयर एप्लीकेशन का पहले पैसा मिलता है, दूसरा हम करते हैं शेयर इशू। तीसरे केस में होता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पहले क्या होगी, ड्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू, क्या कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना पैसा हमको लेना है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का हमको 4 रुपए लेना है, कितने शेयरों पर, 1,000। तो हम क्या करेंगे, हमारी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे दोस्तों 4,000 रुपए से। आई होप सो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, ये वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमें पैसा लेना है। और शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है हम क्रेडिट करते हैं। और जिस जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है, पर्सनल रूल क्या बोलता है, पर्सनल रूल बोलता है डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। तो गिवर कौन है, कंपनी को पैसा कौन देगा, शेयर होल्डर देगा। इसलिए शेयर अलॉटमेंट को हमने क्या करा है, डेबिट करा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम चौथी एंट्री करेंगे। हमको शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो क्या है, रिसीव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से आएगा, देने वाला कौन है, शेयर अलॉटमेंट। तो लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितने से हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी, हमारे से कितने से रिसीव हो जाएगी दोस्तों, 4,000 रुपए से। 4,000 से डेबिट करा, सेम 4,000 रुपए से हम क्या कर देंगे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे इस अकाउंट को, ठीक है। आई होप सो आपको ये जनरल एंट्री समझ में आई, ठीक है। आई होप सो आपको ये जनरल एंट्री जो थी वो हमारी समझ में आई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम हमारी एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की ड्यू की। तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे दोस्तों हम, एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलेगा पैसा, ये पैसा हमारा क्या होगा, फाइनल कॉल का पैसा शेयर होल्डर देगा, इसलिए शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारी कैपिटल क्या है, कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी, तो हम कर देंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या है, फाइनल कॉल का हमको फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलने वाला था, फाइनल कॉल पे हमको 3 रुपए मिलने वाला था, कितने शेयर पे, 3,000 पर। तो हम करेंगे यहाँ पर डेबिट कर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे कितने से, 3,000 से। और क्रेडिट भी कितने से करेंगे दोस्तों, 3,000 से। तो यहाँ पर हम लोग 3,000 से डेबिट करेंगे और 3,000 रुपए से ही क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर अब नेक्स्ट एंट्री दोस्तों हमारी क्या बनेगी, लास्ट एंट्री जो है वो हमारी बनेगी, शेयर का फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो कंपनी को क्या हो जाएगा दोस्तों, वो पैसा कंपनी को रिसीव हो जाएगा। इसीलिए हम करेंगे 6th नंबर पर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास क्या है, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कितना पैसा आएगा कंपनी के पास, 3,000 रुपए, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू हुआ था वो कंपनी को क्या है दोस्तों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो पैसा ड्यू हुआ था वो क्या है, कंपनी को रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब हमारा जो टोटल है कितना हो जाएगा, देखिए तीन, डेबिट का टोटल कीजिए, 3 और 3 6, 6 और 6 4 10 और 4 14, 14 और 3 17 और 17 और 3 20। सो हमारा जो टोटल होगा वो कितने से होगा, डेबिट टोटल जो हमारा बुक्स का होगा वो कितना होगा दोस्तों, बुक्स का हमारा जो टोटल है, यदि हम यहाँ पर बुक्स को क्लोज करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं टोटल, तो हमारा टोटल होगा कितने से, 20,000 से।
और यहाँ पर भी हो जाएगा 20,000 से। तो सर आप बोलोगे कि हमारे को तो 10,000 रुपए लेना था और ये 20,000 कैसे हो गया? देखिए 10 का 20 आप यदि देखोगे तो ये 10,000 ही है। पहले आपने क्या करा, पहले ड्यू की एंट्री करी, दूसरी रिसीव की एंट्री करी, इसीलिए आपका अमाउंट क्या है, डबल हो गया, 10,000 का 20,000 हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो था वो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन था जिसमें समझाया गया था कि कंपनी क्या कर रही है, स्काई लिमिटेड है जो अपने शेयर्स को इशू कर रही है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे बेच रही है और पैसा उसको 3 किस्तों में मिला है। 3 रुपए मिला है एप्लीकेशन पर, 4 रुपए मिला है अलॉटमेंट पर और 3 रुपए मिला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी क्या होती है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है, इसलिए हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करी। दूसरी हमने करी एप्लीकेशन मनी के बदले में हमने क्या करा, कंपनी को शेयर इशू करे। तीसरी एंट्री हमने क्या करी, तीसरी एंट्री करी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद हमारे को क्या है, अलॉटमेंट मनी प्रॉपर समय से मिल गई। देन उसके बाद में हमने एंट्री करी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की। देन उसके बाद में हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल चुकी है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, स्काई लिमिटेड का ये एग्जांपल है, इसको आप करिए डैम श्योर। यदि आप ये नोट्स को भी सफिशिएंट कर लेते ना दोस्तों, बिलीव मी, क्योंकि लास्ट डे पर क्या होगा, लास्ट डे जब एग्जाम का होगा ना, आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल को ही क्या है रिवाइज कर पाओगे। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मेजर फोकस कीजिएगा कंसेप्चुअल मॉड्यूल पर, क्योंकि ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेज से मटेरियल को लेकर एक कंसोलिडेटेड मॉड्यूल बनाया है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी एग्जांपल, सभी कंसेप्ट को क्या है मैंने दोस्तों कवर अप किया है, ताकि बच्चे को 10 मटेरियल पर 10 अलग अलग जगह से मटेरियल ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आप सभी लोग इस मटेरियल को डैम श्योर बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, क्योंकि एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो अलग अलग नए डायमेंशन आप लोगों को क्या है दोस्तों निकल कर आएंगे, नई चीजें सीखोगे। थैंक यू सो मच।